जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रैपिड स्टडी में। अगर आप नए हैं और हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको बता दें कि इसकी जो सीट है वो हमारे चैनल पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, जिसकी सीट आपको डेली की डेली प्रोवाइड करवा दी जाती है वहाँ पर। और इसके साथ में आपको जो प्रैक्टिस सीट की जो आंसर की है वो यूट्यूब पर शाम को मिल जाती है। तो करते हैं अपनी संधि के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत। ठीक है, ये सीट आपको सुबह प्रोवाइड करवाई गई थी, उसके आंसर की है। पहला क्वेश्चन है कि स्त्रीप्रयोगी शब्द में संधि कौन सी है। तो स्त्रीप्रयोगी शब्द में जो संधि है वो कौन सी है। तो एयर संधि जो है वो स्त्रीप्रयोगी शब्द में बनती है। री और छोटी ई मिलकर कौन सी संधि बनती है, यानी कि री की जो संधि है वो एयर संधि में बनती है। किसमें? एयर संधि में बनती है। निम्नलिखित में से किसमें व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि किसमें है। तो व्यंजन संधि सम प्लस ध्या में बनती है, चित्त प्लस मय में बनती है, सु प्लस छंद में बनती है। तो इन सभी में ये जो व्यंजन संधि है वो सभी में बनती है। नादमुख की बात कर लेते हैं कि नादमुख में संधि कौन सी है। तो नादमुख में जो संधि है वो कौन सी बनती है। तो अयादि जो संधि है वो नादमुख में बनती है। जगदम्बा शब्द की संधि है तो जगत प्लस अम्बा, यानी कि इसमें जो संधि कौन सी बनी हुई है। तो व्यंजन संधि जो है वो इसमें बनती है। विसर्ग संधि किस तरीके से बनती है, जब उसमें दो विसर्ग लग जाती हैं। ठीक है, वृद्धि संधि कैसे जानते हैं। तो जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई हो उसमें वृद्धि संधि होती है। यर संधि किस तरीके से जानते हैं। या और वाक्यांग अगर आधे कुछ भी व्यंजन आ रहे हैं या वाक्य आगे तो वो यर संधि में आती है। और अयादि संधि में क्या होता है कि या और वाक्य आगे पूरे अक्षर जो है, पूरे व्यंजन जो है वो आ रहे हैं तो वो अयादि संधि में चला जाता है। तो जगत प्लस अम्बा की बात कर लेते हैं। तो पाँचवें का कौन सा हो जाएगा। पाँचवें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अनुसंगी की बात कर लेते हैं। तो अनु प्लस संगी, अनु प्लस संगी। तो छठवां का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या, व्यंजन संधि जो है वो इसमें हो जाएगी। यदि विसर्ग के आगे विसर्ग के आगे रा व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, उसके पहले का स्वर हस स्वर्ग दीर्घ हो जाता है। निम्नलिखित में से उदाहरण में निहित है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आपको अलग लग रहा होगा। इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या, नीरव। क्या हो जाएगा, नीरव जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर आत्मा की बात कर लेते हैं। तो अंतरात्मा में जो अंतरात्मा के शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो आठवां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंता प्लस आत्मा, जिसमें इसमें किस संधि का उपयोग हुआ। तो इसमें विसर्ग संधि का उपयोग जो है वो हुआ है अंता प्लस आत्मा में। ठीक है, किसका हुआ है, अंता प्लस आत्मा का जो उपयोग है वो किया गया है। इसके बाद द्वापी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो द्वापी का जो संधि विच्छेद है वो होगा दो प्लस अपी। तो नौवां का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। नौवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी हो जाएगा। अति प्लस युक्ति, अतियुक्ति का क्या हो जाएगा, अति प्लस युक्ति। तो इसके लिए जो संधि विच्छेद जो संधि है वो कौन सी हो जाएगी। तो यर संधि हो जाएगी। अभी बताया आपको, या वाक्य आगे आधा कोई भी व्यंजन आ जाए तो वो कौन सी संधि हो जाएगी, वो यर संधि हो जाएगी। तो दसवां का कौन सा करेक्ट आंसर है। तो दसवां का जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छो हिड़ी की बात कर लेते हैं। तो अच्छ प्लस हिड़ी। 11वां का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, अच्छ उहिनी। अच्छो हिड़ी अच्छ प्लस उहिनी। 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अच्छो प्लस उहिनी। ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, अनंतो गुत्सवा, इसमें कौन सी संधि है। तो 12वां का जो करेक्ट आंसर है वो 12वां का क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि इसमें हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि इसमें हो जाएगी। सु प्लस उक्ति, तो इसमें सूक्ति में कौन सी संधि हो जाएगी। सूक्ति में जो संधि है वो हो जाएगी दीर्घ संधि। कौन सी, सु प्लस उक्ति जो है इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। संतोष शब्द में कौन सी संधि है। तो सम प्लस तोष, सम प्लस तोष, यानी कि इसमें व्यंजन संधि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 14वें का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संधि का उदाहरण है। तो संधि का उदाहरण कौन सा है। 15वें का करेक्ट आंसर है फणींद्र, श्रीश, रजनीश। तो इसके सभी जो है वो दीर्घ संधि के उदाहरण सभी में है। ठीक है, फड़ प्लस इंद्र, रजनी प्लस ईस। ठीक है, ये सभी किसके दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। परीक्षा शब्द में संधि कौन सी है। तो परीक्षा शब्द में जो संधि है वो दीर्घ संधि जो है, देखो इसमें बड़ी की मात्रा लग रही है, इसमें भी बड़ी की मात्रा, इसमें भी बड़ी की मात्रा, इसमें भी बड़ी की मात्रा। तो ये कैसी हो जाएगी, दीर्घ संधि जो है वो हो जाएगी। ठीक है, लंकेश शब्द में संधि कौन सी है। तो लंकेश शब्द में जो संधि है वो कौन सी होती है। तो एक मात्रा लगी हुई है। तो 17 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो गुड़।
गुड़ लगाओ तो उसमें ए एड़ी की मात्रा जो है वो इस तरीके की लगेगी, ठीक है। या फिर ओखली की मात्रा लगी हो, इस तरीके की मात्रा लगी हो, तो वो किस में आ जाएंगे, वो गुड़ संधि में चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में वृद्धि संधि में क्या होंगे, या तो डबल ए की मात्रा लगी होगी या फिर ओ ओखली की मात्रा, औरत की जो मात्रा है वो लगी होगी। गंग ऊर्मी की बात कर लेते हैं, तो गंग ऊर्मी में संधि जो है वो कौन सी है, तो 18 करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें कौन सी गंग ऊर्मी यानी कि गुड़ संधि है, कौन सी है, गुड़ संधि है, जो अभी होता है लंकेश में, यानी कि या तो एड़ी की मात्रा लगी हो या फिर ओखली की मात्रा जो है वो लगी हुई हो। मनवंतर शब्द में संधि कौन सी है, तो आधा वा के आगे क्या आ रहा है, आधा ना आ रहा है, तो कौन सी संधि हो जाएगी, 19 का यड़ संधि जो है वो हो जाएगी, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। व्यू शब्द में संधि कौन सी है, तो व्यू शब्द में संधि कौन सी है, अभी आपको बताया कि या फिर वा के आगे आधा कोई भी व्यंजन लगाओ तो वो यड़ संधि में जाता है। अभी, अब, आए, ये सभी किस में आते हैं, ये सभी 21 के करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, अयादी संधि में आते हैं। अभी, आए, अब, ठीक है, ये सभी किस में आएंगे, ये अयादी संधि में आएंगे। षडमास शब्द में संधि है, तो षडमास शब्द में जो संधि है 22वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सट प्लस मास, यानी कि व्यंजन संधि इसमें है, किसमें, षडमास में। गुड़ है नहीं, वृद्धि है नहीं, विसर्ग लग नहीं सकता, तो बचा क्या, व्यंजन बचा। भवादी में कौन सी संधि है, तो 23 का करेक्ट आंसर देखो फिर से आधा या फिर वाक्य आगे आधा व्यंजन आ जाए तो यड़ संधि होता है, ठीक है। मात्र प्लस ऋण में कौन सी संधि है, यानी कि मात्रण में, कौन सी, मात्रण में किस संधि का भेद है, मात्र प्लस ऋण, तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो दीर्घ संधि इसमें है, किसमें, मात्रण में दीर्घ संधि है। छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनता है, ये किस संधि का नियम है, तो जो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीर्घ संधि जो है छोटा ऊ मिलकर बड़े ऊ बनाता है। इसके बाद आगे आ जाता है संधि किस भाषा का है, तो संधि किस भाषा का शब्द है, तो संधि जो है वो किस भाषा का शब्द है, ये अरबी भाषा, 26 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये संधि जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, किसका, संस्कृत भाषा का शब्द है। हिंदी जो है वो किस भाषा का शब्द है, वो संधि जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। नवोड़ा की बात कर लेते हैं, तो नव प्लस ऊड़ा ये किस में आता है, तो ये किस में आता है, नवोड़ा, ये किस में, गुड़ संधि में आएगा। मैंने बताया एक मात्रा लगी हो या फिर ओखली की मात्रा लगी हो तो वो किस में आएगा, गुड़ संधि में आता है। 27 का कौन सा हो जाएगा, 27 का आंसर हो जाएगा डी। जब किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने पर व्यंजन में जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो किसी व्यंजन के आगे या फिर किसी स्वर के आगे व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। किसी वर्ग के प्रथम वर्ड के बाद या मां आने पर प्रथम वर्ड परिवर्तन में हो जाता है, तो किसी वर्ग के प्रथम वर्ड के बाद ना या मां आने पर प्रथम वर्ड परिवर्तित हो जाता है, तो किसमें परिवर्तित हो जाता है, अपने वर्ग के पंचम वर्ग में ये जो है वो परिवर्तन हो जाता है। वायोवृद्ध की शब्द की संधि क्या है, तो वायोवृद्ध में जो संधि होगी वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी विसर्ग संधि। कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। नीरस शब्द में संधि कौन सी है, तो नीरस शब्द में संधि कौन सी है, तो विसर्ग संधि नी प्लस रज हो जाएगा। आविष्कार शब्द में कौन सी संधि है, तो 32 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आविष्कार में भी कौन सी विसर्ग संधि है। आशीर्वाद शब्द में कौन सी संधि का भेद है, तो आशीर्वाद, यानी कि इसमें 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो विसर्ग संधि इसमें भी लग रही है। आशी प्लस वाद। ऋण, ऋण शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो ऋण शब्द का जो संधि विच्छेद है वो किस प्रकार से होगा, तो 34 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋषि होगा प्लस ना हो जाएगा। परिच्छेद शब्द में संधि है, तो परिच्छेद में शब्द में जो संधि है वो कौन सी है, 35 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो परि प्लस छेद, व्यंजन परि प्लस छेद, तो व्यंजन जो संधि है वो इसमें हो जाएगी। वागेश्वरी की बात कर लेते हैं, तो वागेश्वरी शब्द में संधि कौन सी है, तो वागेश्वरी शब्द में वाक, इस तरीके से वाक लिखा जाता है ना जो हलंत लगा के, तो इसमें कौन सी व्यंजन संधि हो जाएगी।
मातृच्छा, मातृ प्लस इच्छा, इसमें कौन सी है, देखो दीर्घ होगी नहीं। इसके बाद में 37 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, मातृच्छा, तो इसमें कौन सी होगी, यड़ संधि जो है वो हो जाएगी। नी प्लस ऊन, ये नी प्लस ऊन शब्द का प्रयुक्त किससे बनाया, तो न्यून से बनाया, किससे, न्यून से बनाया। 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लोकेशणा शब्द में संधि का भेद है, तो लोकेशणा शब्द में संधि का भेद किस प्रकार से है, तो लोक प्लस एषणा, क्या लोक प्लस एषणा। 39 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, स्वर संधि इसमें है। कौन सी संधि है लोकेशणा में, स्वर संधि है। नेति शब्द में संधि का भेद है, तो नेति, ना प्लस अति, एति। तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गुण संधि है। इसमें कौन सी है, गुण संधि है। गबीस, गबीस में कौन सी संधि होगी, तो गैप, गो प्लस ईस, गो प्लस ईस, गो प्लस ईस। तो 41 का करेक्टर 41 में कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें आकर डंडा लगा होता, गावीस लिखा होता, तो ये पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाता। जैसे पवन में, पवन की बात कर लेते हैं तो प धन अन होता है, इसी तरीके से, और पावन की बात कर लेते हैं तो उसमें डबल मात्रा लग जाती है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं ए प्लस आ मिलकर आय का मेल होता है। तो अभी आपने बताया कि आय, आव, अब ये सब किस में आते हैं, ये अयादी संधि में आते हैं। तो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, हितोपदेश, हित प्लस उपदेश की बात कर लेते हैं तो हितोपदेश में कौन सी संधि है, 43 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो गुण संधि है। इसमें कौन सी है, गुण संधि है, हित प्लस उपदेश आएगा ना। तो अब यहाँ पे मात्रा कौन सी आ रही है, तो ओखली की आ रही है। सम प्लस नेत, तो समनिहित यानी कि सन्निहित। देखो इसमें देते हटा दो, इसमें सम्मित है, इसमें सम्मिलित, इसको भी हटाओ, कौन सा बचा, तो 44 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सन्निहित हो जाएगा। ठीक है, सरोवर की बात कर लेते हैं तो इसमें गुण संधि है, कौन सी गुण संधि है, 45 का करेक्ट आंसर, सॉरी, साप प्लस रोवर, सर प्लस रोवर। 45 में जो करेक्ट आंसर है, तो 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि होगी। इसमें कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। विचारानुसार में संधि का भेद है, तो विचार प्लस अनुसार, कौन सा, विचार प्लस अनुसार, यानी कि यहाँ से इसको यहाँ से कट कर रहे हैं। तो 46 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। नमा प्लस कार्य, तो नमस्कार कौन सा हो जाएगा, नमा प्लस कार में कौन सी संधि हो जाएगी, पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि नमस्कार। सर प्लस जा, सर प्लस जा यानी कि विसर्ग संधि है, ये कौन सी है, विसर्ग संधि है। तो 48 का कौन सा हो जाएगा, सरोज हो जाएगा। इसमें कौन सा, सरोज इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि दिक प्लस गंज में व्यंजन संधि है। नी प्लस धन, इसका ये करेक्ट आंसर हो गया, ये दीर्घ संधि है। जगत प्लस ईस, ये भी दीर्घ संधि में आता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नी प्लस धन। नी में जो है वो विसर्ग लगाई जाएगी और उसके बाद में धन को हम अंत में लिख देंगे। महा प्लस ईस आ जाएगा, ये दीर्घ संधि में आएगा। जगत प्लस ईस, ये भी दीर्घ संधि में आ जाएगा। दिक प्लस गज, ये किस में आ जाएगा, ये व्यंजन संधि में आ जाएगा। तो 49 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इति प्लस आदि इत्यादि, ये किस में आएगा, तो इत्यादि जो है ये किस में आएगा, ये यड़ संधि में आएगा। तो 50 का करेक्ट आंसर कौन सा है, 50 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उल्लेख में क्या होगा, तो उत प्लस लेख जो है इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। 51 का कौन सा हो जाएगा, 51 का करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कौन सा, ए वाला हो जाएगा। मना प्लस हर में क्या सी संधि होगी, तो विसर्ग संधि जो है वो मना प्लस हर में आएगी। 52 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नायिका में कौन सी संधि है, तो या वाक्यांग पूरा व्यंजन आता है तो उसमें कौन सी संधि हो जाती है, तो अयादी संधि हो जाती है। तो 53 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। हर्षोल्लास, हर्षोल्लास में कौन सी संधि है, तो हर्षोल्लास में कौन सी संधि हो जाएगी, तो इसमें ये हर्षोल्लास यानी कि यहाँ से इसको जो कट है वो हो रहा है और यहाँ पे कौन सी मात्रा दिखाई दे रही है आपको, ओखली की मात्रा जो दिखाई दे रही है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें गुण संधि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। ऋग्वेद में कौन सी संधि है, तो ऋग्वेद में कौन सी संधि है, तो इसमें व्यंजन संधि है। किसमें, ऋग्वेद में। पितृ प्लस अनुमति, तो इसका सही संधि पद क्या हो जाएगा, 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पितृनुमति हो जाएगा। क्या होगा, पितृनुमति
हो जाएगा। रीति अनुसार शब्द में कौन सी संधि है, तो रीति प्लस अनुसार हो जाएगा। 57 का क्या हो जाएगा, 57 का करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा, रीति प्लस अनुसार। शीत ऋतु का संधि विच्छेद क्या होगा, तो शीत प्लस ऋतु। शीत ऋतु का मतलब क्या हो जाएगा, शीत प्लस ऋतु हो जाएगा। तो 58 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है, तो वाणोचित्य होगा। कौन सा होगा, वाणोचित्य हो जाएगा। पहले तो इनको ए और सी को हटा दो। 59 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, वाणोचित्य। वाणोचित्य इन दोनों को पहले तो हटा दो क्योंकि इसमें या नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद में वाणीय चित्त। वाणीय चित्र इसमें ओ की मात्रा आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर ओ की मात्रा है। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाणीय चित्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनोयोग की बात कर लेते हैं तो मना प्लस योग जो है वो मनोयोग, इसका सही संधि विच्छेद जो है वो हो जाएगा। कौन सा, मना प्लस योग। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इसका हो जाएगा। 60 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दुराशा की बात कर लेते हैं तो दुर प्लस आशा इसका जो है वो सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो 61 का कौन सा हो जाएगा, दु प्लस आशा, जो कि विसर्ग संधि में आता है। दुराशा जो है दु प्लस आशा बनता है। कौन सा बनता है, दु प्लस आशा। इसमें कहीं भी रा नहीं लगाया तो इसमें दुर कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, रूपांतरण का संधि विच्छेद कौन सा है, तो 62 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो रूप प्लस अंतरण जो है इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल या विकार से होने वाले उत्पन्न को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो 63 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। भूधर्व का संधि है तो भूधर्व का संधि क्या हो जाएगा, भू प्लस उधर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भू प्लस उधर्व हो जाएगा। यशोदा की संधि विच्छेद कौन सी है, तो यस प्लस दा हो जाएगा। यस प्लस दा हो जाएगा। यस में क्या विसर्ग संधि लगाते हैं, क्या लगाते हैं, विसर्ग संधि। तो 65 का कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सी करेक्ट आंसर होगा जाएगा। वधूर्मी का क्या हो जाएगा, जब वधु में वधु को निकालेंगे तो छोटू की मात्रा हो जाएगी, पहले तो इसको कट कर दो। और प्लस उर्मी, क्या उर्मी यानी कि बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। तो वधु प्लस उर्मी कौन सा हो जाएगा, इसमें ये भी हटा दो। ठीक है, अब बचा कौन सा, 66 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो वधु प्लस उर्मी। कौन सा, वधु प्लस उर्मी, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, वधु प्लस उर्मी वाला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 का बी, वधु प्लस उर्मी, नहीं वधु 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 प्लस उर्मी, ऊ और ऊ, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। कौन सा होगा, वधु प्लस उर्मी, ये वाला हो जाएगा। गौ प्लस चरती, 100% यही करेक्ट आंसर इसका है। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें छोटी ऊ की मात्रा है, इसमें भी छोटी ऊ की मात्रा है, यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वधु प्लस उर्मी। गौचरती का संधि क्या है, तो गौचरती का जो संधि है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा गौचरती। कौन सा हो जाएगा, गौचरती, इसका सही संधि विच्छेद जो है वो हो जाएगा। महा प्लस इसकी बात कर लेते हैं तो महिष इसका सही संधि रूप जो है वो हो जाएगा। कौन सा, महिष। उड्डयन का उत प्लस डयन, कौन सा, उत प्लस डयन जो है इसका सही संधि विच्छेद जो है वो हो जाएगा। तो इसका पहला जो आंसर है वो है। सच्छात्र की बात कर लेते हैं तो सत्य प्लस शास्त्र, कौन सा, सत्य प्लस सत्य। 70 का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सत्य प्लस शास्त्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरयूर्मी का संधि है तो सरयूर्मी का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो 71 का करेक्ट आंसर कौन सा बन जाता है, तो दीर्घ है। कौन सा है, सरयू प्लस उर्मी, इसका दीर्घ आंसर हो जाएगा। धातु प्लस ऊष्मा का क्या हो जाएगा, इसमें भी दीर्घ संधि है। कौन सी, धातु प्लस ऊष्मा जो है वो धातु दीर्घ संधि बनाता है। 72 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अनुएषण, अनुएषण, तो इसका सही कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 73 का कौन सा होगा, 73 का हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। साख्यागमन, साख्य गमन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो साख्य गमन का जो सही संधि विच्छेद है वो है सखी प्लस आगमन। क्या हो जाएगा, सखी प्लस आगमन हो जाएगा। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है, तो सूर्य प्लस उदय इसका हो जाएगा। किसका, सूर्योदय का। इसमें कौन सी संधि बनती है, तो गुण संधि जो है इसमें बनती है। कौन सी, गुण संधि जो है वो सूर्योदय में बनती है। 75 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने
महेश्वर यानी कि महा प्लस ऐश्वर्य में कौन सी संधि है? तो यहाँ से क्षेत्र का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ से इसको बड़े आ को उठा लो, अब इसको देखो छोटे आ को कैंसिल कर दो, ठीक है। इसमें बड़ा ए उठा लो, महा प्लस ऐश्वर्य में ये एडी बड़ी वाली बन रही है, तो एडी बड़ी वाली इस केस में बन रही है, इसको हटाओ, इसको करेक्ट आंसर कौन सा? डी वाला करेक्ट आंसर बन जाएगा। रत्नाकर में कौन सी संधि है? तो रत्न प्लस आकार, और आकर कौन सा? रत्न प्लस आकर, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 77 का करेक्ट आंसर कौन सा है? तो पहला वाला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे निकाला? तो इसमें आकर हटा दो, इसमें आकर हटा दो, क्योंकि यहाँ पर आकर लिखा हुआ है। इसमें कर कुछ होता, रत्ना कुछ होता नहीं, कर टैक्स होता है, लेकिन रत्न यहाँ पर होता है और आकार भी यहाँ पर, ये दोनों चीज़ें जो है आकर बन जाती हैं। छोटी ई और बड़ा आ मिलकर या किस संधि में प्रयुक्त होता है? तो ये अयादी संधि में प्रयुक्त होता है। 78 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सॉरी, या जो है वो किस में बनता है? यड़ संधि में जो है वो बनता है। बालोचित की बात कर लेते हैं, तो बाल प्लस उचित जो है इसका सही संधि विच्छेद बन जाएगा। तो 79 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बाल प्लस उचित जो है इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अत्युक्ति शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें कौन सी संधि है? यड़ संधि है। 80 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। पयोधी में कौन सी संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि है। तो पाय प्लस धी, कौन सी? पाय प्लस धी जो है ये बनती है। तो 81 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। भूर्जा का संधि विच्छेद कौन सा है? तो भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा, इसमें सही कौन सा? 82 का कौन सा बनेगा? तो सी वाला जो है वो सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि कौन सी किसमें है? तो सम प्लस योग, इसमें व्यंजन संधि है। ग्रीस में वृद्धि संधि है, हटाओ इसको। सदैव में जो है क्या बोलते हैं, वृद्धि नहीं, ग्रीस में दीर्घ संधि है, इसमें वृद्धि संधि है, ठीक है। अब बचा कौन सा? निष्काम, नी प्लस काम, कौन सा? नी प्लस काम जो है 83 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? तो व्यंजन संधि 84वें क्वेश्चन में कौन सा है? व्यंजन संधि बाक प्लस जाल, इसमें तो देखो है, ठीक है। इसके बाद में 84 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो रसायन, देखो उद्दत प्लस रण में भी है, तद्धित में भी है, बचा कौन सा? रसायन जो है इसमें नहीं है। इसमें कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि, नहीं, दीर्घ संधि। इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि नहीं है। अयादी संधि है, तो अयादी संधि इसमें कौन सी है? देखो ये तो व्यंजन संधि बन गई, ये भी व्यंजन संधि बन गई। तथा प्लस एव, यानी कि इसमें तथैव इस तरीके से लिखते हैं ना, तथैव, इसमें दो मात्रा लग रही है, और दो मात्रा किस में लगती है? तो वृद्धि संधि में दो मात्रा लगती हैं। अब बचा क्या? नौइक, नाविक बना, क्या? नाविक, नौइक, नाविक। नाविक का संधि विच्छेद क्या होता है? 9 प्लस 1 जो है वो संधि विच्छेद होता है। तो 85 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 85 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। मतय के किस संधि का उदाहरण है? तो मतय के किस संधि का उदाहरण है, यानी कि इसमें डबल ए की मात्रा आ रही है, तो किस में जाएंगे हम? वृद्धि संधि में जाएंगे। किस में जाएंगे? 86 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। महोत्सव में आए जाएंगे, तो महा प्लस उत्सव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 87 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। 88 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। स्वर संधि कौन सी है? तो देखो दिक प्लस दर्जन, ये व्यंजन संधि आ जाता है। उत प्लस ज्वल, ये भी व्यंजन संधि में। सम प्लस योग, ये भी व्यंजन। 88 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सम प्लस योग, ये भी व्यंजन में आ जाएगा। सु प्लस इच्छा, ये किस में आ जाएगा? सु प्लस इच्छा जो है वो यड़ संधि में आएगा। किस में आएगा? यड़ संधि में आएगा। और यड़ संधि किस में आती है? तो यड़ संधि स्वर संधि में आती है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, यड़, वृद्धि, अयादी, और इसके बाद में एक और बचा, वो भी अभी आगे बता देंगे, ठीक है। दीर्घ, वृद्धि, यड़, अयादी और अरे यार गुण, ठीक है। ये 5 जो है वो स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं। अभी उदय की बात कर लेते हैं। तो अव्युदय जो है वो इसका सही संधि विच्छेद जो है वो हो जाएगा कौन सा? अव्युदय। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तक प्लस आलय, दीर्घ संधि इसमें बनती है। कौन सी? दीर्घ संधि जो है वो पुस्तकालय में बनती है। 90 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। 91 में आ जाते हैं। सदानंद की बात कर लेते हैं। तो सत्य प्लस आनंद जो है इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। 91 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए
हो जाएगा। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? जगत प्लस अम्मा, देखो ये तो बनता है, ठीक है। विद्या प्लस आलय, इसमें दीर्घ संधि बनती है। कौन सी बनती है? दीर्घ संधि है जो इसमें बन जाती है। सम प्लस तोष में भी व्यंजन संधि बनती है। अहम प्लस कार में भी व्यंजन संधि जो है वो बन जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? व्यंजन संधि भी होती है, स्वर संधि भी होती है, विसर्ग संधि भी होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। अब ये अनुस्वार बचा है, ये अनुस्वार इसमें नहीं आता है। श्रद्धा प्लस आनंद का संधि विच्छेद क्या होता है? तो श्रद्धा प्लस आनंद होता है। क्या होता है? श्रद्धा प्लस आनंद होता है। तो 94 का करेक्ट आंसर कौन सा है? तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। नी प्लस कपट में कौन सी संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि समझ में आ रही है। यहाँ पे नी में विसर्ग लगा हुआ है। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? तो महेंद्र का जो संधि विच्छेद है वो महा प्लस इंद्र होता है। क्या होता है? महा प्लस इंद्र होता है। तो 97 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा। संहार की बात कर लेते हैं तो सम प्लस हार, कौन सा? सम प्लस हार, जो 98 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी जो है वो 98 का हो जाएगा। विपत प्लस जाल की बात कर लेते हैं तो ता में ये व्यंजन संधि जो है वो लगी हुई है, ठीक है। तो 99 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो अभी आपको बता चुके। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 होते हैं। डी, वी, वाई, डी, डी जी, वी, वाई, ए, ठीक है। दीर्घ, वृद्धि, गुण, अयादि और यड़ और अयादि, ठीक है। ये 5 होते हैं। अभीष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभी प्लस इष्ट क्या हो जाएगा? अभी प्लस इष्ट, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो 101 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो अभी प्लस इष्ट जो है इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं किसकी, इसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा। दुस्तर का संधि विच्छेद क्या है? तो दू प्लस तर जो है इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। 102 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। दुस्तर में कौन सी संधि है? तो दुस्तर में जो है वो विसर्ग संधि है। पो प्लस अन की बात कर लेते हैं तो पो प्लस अन यानी कि पवन का जो है वो ये संधि विच्छेद है जो कि अयादि संधि को डिकोड करता है। पावन की बात कर लेते हैं तो इसमें एक मात्रा और लगा देंगे। अभी आपने आपको चीज़ें जो है वो समझाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। हाँ, इसकी जो डेली के लिए प्रैक्टिस सेट है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, उससे जुड़ना ना भूलें। डेली आपको जो है वो वहाँ पर, अब जब तक एग्ज़ाम, देखो एग्ज़ाम डेट आपकी कब तक है? तो 23, 24, 25 और उसके बाद में 30 और 31, ठीक है। जिनका 31 को एग्ज़ाम होगा, हो सकता है उनका एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ आए और हो सकता है उनको नॉर्मलाइजेशन भी थोड़ा कम मिले पहले की अपेक्षा। बेशक पहले दिन का पेपर सिंपल आए लेकिन इनको जो नॉर्मलाइजेशन है वो ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इसीलिए अपनी तैयारी ऐसी रखना जिससे आप एग्ज़ाम में स्कोर जो है वो काफ़ी अच्छा कर पाएँ। और अभी हम ये सीरीज जो है वो कंप्लीट करेंगे खाकी पॉइंट 2.0 से। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो अभी RWS टीचर जो है अंकित भाटी सर ने खाकी 2.0 बैच और खाकी बैच को फ्री किया हुआ, तो वहाँ से जाकर आप जो है वो अपनी तैयारी काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। अभी आपके पास में लगभग 20 से 22 दिन बाकी हैं। आज 25 तारीख हो चुकी है और 23 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ में है, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और हाँ, ऐसी ही तैयारी करते रहिए अपनी। जल्दी देखो